पंडित बनारसी लाल जी द्वारा रची हुई उपादान निमित्त की चिट्ठी का हम अभ्यास कर रहे हैं। वस्तु तो अपने सहज शक्ति से ही कार्य करती है। हर वस्तु के अंदर अनंत कार्य होता है, अनंत, क्योंकि उसके अंदर गुण अनंत होते हैं। गुण अनंत होने से अनंत कार्य सहज निकलते हैं। ऐसा कोई द्रव्य नहीं जिसके अंदर अनंत गुण नहीं और अनंत कार्य नहीं होते हैं। सब अपना अपना कार्य करते रहते हैं, इसीलिए किसी और को किसी और की आवश्यकता नहीं और कोई किसी और का कार्य करता नहीं। समझ रहे ना? ये तो वस्तु स्वरूप है, ये वस्तु स्वभाव है, इसी को उपादान कहते हैं। बस जो स्वयं कार्य उपकरण रहा है वही, समझ रहे ना, वही उपादान है। कर्ता कौन है? उसी, उसकी परिभाषा क्या थी? यह परिणति सहकर्ता, जो खुद परिणमन कर रहा है वही करता है। उसका एक द्रव्य से द्रव्य का कर्ता कहना एक तो व्यवहार है। जहाँ निमित्त निमित्तिक संबंध हो, मोक्ष मार्ग का समझाने का उद्देश्य हो, वहाँ अगर एक द्रव्य का कर्ता दूसरे को कहे तो व्यवहार। अगर मोक्ष मार्ग के लिए नहीं और फिर ऐसा कह रहे हो तो मिथ्यार्थ, अपराध। समझ रहे? और फिर ऐसे देखा जाए तो उस वस्तु एक परिणमन का कर्ता वो द्रव्य भी नहीं है, क्योंकि द्रव्य के अंदर अनंत गुण होते हैं। समझ रहे? वो गुण अपनी स्वयं की योग्यता से परिणमते हैं। एक एक पर्याय अपनी योग्यता से परिणमते। मतलब बता तो वास्तविक कर्ता कौन? तो ऐसे प्रश्न उठाए थे ना, तो कारण कार्य रहस्य नाम की किताब में बताए थे ऐसे चार। तो पूर्व पर्याय पे भी आरोप आते हैं, अनंतर क्षणवर्ती पूर्ववर्ती पर्याय। तो उसके ऊपर भी आरोप आता है कि वो करता है। तो बोले नहीं, वास्तविक कर्ता बोलो तत्समय की योग्यता, ये है कार्य का कर्ता। निर्धार कर लो। उसको भी निमित्त हुआ पूर्व पर्याय। और वैसे देखा जाए तो प्राग में प्रद्योत भाव भी नहीं, ये डेंजर है ये। और अन्य भाव मतलब पुद्गल की वर्तमान पर्याय, ये पुद्गल की वर्तमान पर्याय नहीं मैच कर रही है। और दो द्रव्य में अत्यंत भाव खत्म हो गया। अत्यंत भाव जहाँ हो विश्व में, वहाँ कोई किसी का कर्ता असंभव है, असंभव। फिर भी दुनिया मानने को तैयार है क्या? नहीं। इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते मिथ्यात्व। मतलब वस्तु के कितने विरुद्ध बात करते हैं ये मिथ्या दृष्टि जी। कितना विरुद्ध सोचते हैं, कितना विरुद्ध मानते हैं। विज्ञान से कितने परे है, वस्तु स्वरूप से कितने परे, कितने दूर है बेचारे। और इससे क्या होता है? उनके जीवन में अनंत आकुलता चलती। कौन सी? करने वाली। करो 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 कि बादल छाए हुए रहते, उसमें वो जानने वाला सूर्य प्रकाश है ना, जानने वाला वो क्या है, कहाँ दिखता? दूर दूर तक नहीं। बैठे तो भी करने के विकल्प छाए रहते हैं, तो कहाँ दिखने वाला है ज्ञान की किरणें और ज्ञान का सूर्य? विचार करो। इसलिए जब तक दादा की रचना में तो हर जगह है कि जब तक वो रे निर्भर नहीं होता, अगर निर्भर नहीं हुआ तो सम्यक ज्ञान नहीं होता। तो इसको जब तक वो कर्तापन का भार नहीं छूटेगा तो निर्भर नहीं। अब सोच कर ऐसे बैठे कैसे हम? अब मुझे मैं करता हूँ ये मानूंगा तो ये हाथ ऐसे रह पाएंगे? सब सोचो, विचार करो। कि नहीं करता हूँ ये बोलने पर ही पर हाथ धरे रखे जा सकते। समझ लेना? तो ये उपादान है हर वस्तु के अंदर। हर वस्तु अपने अपने उपादान। ये दो वस्तु साथ में काम कर रही है तो संयोग। संयोग में क्या आ गए? निमित्त उपादान। संयोग में निमित्त उपादान कौन से वाले? पर्यार्थिक नए वाले। अब द्रव्य के भीतर जाओ। द्रव्य के अंदर अनंत गुण, अनंत गुण स्वतंत्र, असहाय और अनादि, असहाय, स्वाधीन, सदाकाल। तीन बार दिए सब गुण, एक एक गुण।
और वो गुण में भी अब हर समय पर्याय निकलेगी, तो उन गुणों के बीच कोई संबंध है क्या? अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो कहते वैसे तो कोई संबंध है, दोनों में तो कोई संबंध नहीं है। क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध जोड़ दिया गया किसमें? ज्ञान और चारित्र गुण में। किसके? आत्मा के। तो आत्मा के पास जाओ, आत्मा के पास अनंत गुण है। सॉरी, अनंत गुण में से उसके प्रधान दो गुण है, ज्ञान और चारित्र। अब ज्ञान गुण और चारित्र गुण में से चारित्र गुण की चर्चा मुख्यतः से करनी है हमारे को। क्यों? क्योंकि चारित्र गुण ऐसा है, हम देखते हैं अच्छे अच्छे पवित्र जीव, शला का पुरुष क्यों ना हो, उनके जीवन में भी चारित्र गुण मानता क्यों नहीं है? हम कर चर्चा कर चुके कि चारित्र गुण क्यों नहीं काम करता बराबर, जल्दी क्यों नहीं मानता, वो जल्दी क्यों नहीं शुद्ध होता, प्योर क्यों नहीं होता। तो फिर उसका चैप्टर हमने मुख्य लिया, तो इसलिए उसको रखा हमने उपादान में। चारित्र गुण को कहाँ में रखा? उपादान में। और निमित्त में किसको रखा? ज्ञान गुण को। समझ में? तो अब और फिर इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है क्या? तो बोले नहीं है। वैसे क्यों? अगर है भी कह सकते हो। तो इसे चार प्रकार के चौभंगी थी कि कभी कभी तो निमित्त अशुद्ध रहता है, तो उपादान अशुद्ध, उपादान शुद्ध। समझ रहे? कभी कभी बोलो, उपादान निमित्त शुद्ध रहता है, तो उपादान शुद्ध, उपादान अशुद्ध। ऐसे चार चौभंगी दी गई है। समझ रहे? उन चौभंगी का विस्तार करते करते अब हमने शुरुआत करी थी कि कोई मिथ्या दृष्टि जीव हो, उसका ज्ञान जान रूप है। जान रूप मतलब कि उसका ज्ञान सही दिशा में जानकारी कर रहा है। मतलब जैसा बाहर है वैसा बराबर जान रहा है, भले ही डेप्थ ना हो, समझ रहे, निर्धार ना हो, परंतु जानकारी सही हो गई है। तो उसका ज्ञान सही काम कर रहा है। कैसे? कि वो ये कह रहा है कि ये घर, ये पत्नी, बच्चे, है ना, धन आदि संयोग है, ये छूटने वाले हैं। मैं ये दो चले जाएंगे या फिर मैं चला जाऊंगा, थोड़े दिन के लिए हम लोग साथ में हैं, ये सब संयोग थोड़े दिन के हैं, ऐसा जान रहा है। तो ये ज्ञान सही जान रहा है कि नहीं जान रहा है? बिल्कुल सही जान रहा है। तो ये ज्ञान जान रूप है। समझ गए कि नहीं? अब इसमें विशेषता क्या है कि यहाँ पे सम्यक दर्शन नहीं हुआ ना, तो उसको बोल रहे ग्रंथि भेद नहीं हुआ है ना, तो इसलिए इस ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहेंगे। भले ही पर समझ में, इस ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहेंगे, परंतु फिर क्या फर्क है कि इस ज्ञान में सिर्फ याद रखना, इस ज्ञान को सिर्फ जान रूप ऐसी उपमा दी है कि जानने रूप चल रहा है, सम्यक नहीं है, ग्रंथि भेद नहीं होने से। अब इसके साथ क्या चलेगा? तो उसके साथ चारित्र क्या चलेगा वो बाद में। अगर ज्ञान जान रूप है यदि, तो भी इस ज्ञान के जान रूप रहना इज इक्वल टू गर्भित शुद्धता। क्या कहते हैं मैं? ज्ञान का जान रूप रहना, समझदारी से रखना, मैच्योरिटी, परिपक्वता, ऑब्जर्वेशन, है ना, एनालिटिकल माइंड, जो इतने समझदारी पकड़ रहा है कि हाँ जिससे टेम्पररी है, रिश्ते हो, नाते हो, धन परिवार हो, शरीर हो, ये टेम्पररी है। हाँ, ऐसा ज्ञान तो काम करे हमारा। हम क्या कह रहे हैं, इसके लिए जैन होना जरूरी नहीं है, तो नॉन जैन भी समझ सकते हैं इतना तो। समझे कि नहीं कि टेम्पररी। हमने क्या कही? कव्वाली गाने वालों ने कह दिया, हिंदी कवियों ने कह दिया, क्या कहें हम? कहना ये है कि इतना भी किसी का ज्ञान जान रूप कार्य करे। तो मुझे बता, दीक्षा किस कौन लेते हैं? जैन? क्या जैन? क्या कौन लेते हैं? जैन लोग? क्या जैन लोग? अजैन लोग भी दीक्षा का अर्थ क्या होता है? हाँ ठीक है, आप जो बोल रहे हो सही है, फिर दीक्षा मतलब क्या कि घर छोड़ रहे हैं, परिवार छोड़ रहे हैं, माता पिता छोड़ रहे हैं, ये छोड़ना, इसको दीक्षा कहते हैं। सादी भाषा में तो इसको दीक्षा कहते हैं। अब तो डीप वाला बोल रहे हैं आप,
संन्यास सादी भाषा में, मराठी में संन्यास यूज वर्ड करते हैं ना, संन्यास। तो संन्यास कौन लेता है? जैन लोग। क्या जैन लोग? तो अजैन लोगों में भीड़ नहीं क्या? अब कुंभ मेला, पहली बात बोल रहे थे भैया, तो कुंभ मेला में कितनी भीड़ है? सन्यासी उनकी, समझे कि नहीं? अब ये समझ लो 2-4 साल 5-10 साल के छोड़ दो, इसके पहले वाले अभी थोड़े से बिगड़ गए समझो इंटरनेट के कारण, और इसके पहले वाले, हाँ, तो कितने थे? हजारों की मात्रा में। और क्या क्या करते थे बताओ? बहुत कुछ करते थे वे, बताओ। पूरी तपश्चर्या करते थे, बहुत अलग अलग, उल्टा लटकना, क्या पेड़ पर लटकना वाला समझे, नंगे पैर चलना, अंगारों पर चलना, केश बड़े करना, उनकी अलग अलग तपस्या थी, मुझे नहीं पता। वो पूरी भूसी लगा रही ना बॉडी पर, आदि आदि। और ये सब काहे के लिए? ये कोई तुमको कोई लौकिक में कुछ वांछा हो, ऐसा नहीं है। उन्होंने छोड़े क्यों ये बोलो? घर परिवार भी छोड़े उन्होंने। अब मान के चलो आप रामदास जी या फिर ज्ञानेश्वर जी आदि संत हुए कि नहीं है? तुकाराम, बोलो और क्या नाम याद है आपको? ऐसे ऐसे ना, एक नाथ जी है ना। अब जो भी है ये, अब ये जितने लोगों ने छोड़े हैं घर, तो ये किस आधार पर छोड़े? इनका क्या बेस था? इनका ज्ञान ज्ञान रूप था कि नहीं था? हाँ, तभी तो छोड़े घर। समझे कि मेरा सही है कि नहीं? लॉजिक समझ रहा है मेरा? तो ऐसे लोग जो जानकारी पूर्वक कि हाँ ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है, इसमें उलझना ये मोह है, ऐसा समझकर छोड़ रहे हैं। तो जैन हो चाहे अजैन हो, द्रव्यलिंगी की केस भी ले लो आप इसी के साथ, तो उसने भी छोड़े ना घर परिवार। तो इसका जो ज्ञान हुआ, ये जो ज्ञान है, इसको उन्होंने लाइन दी गर्भित शुद्धता। तो उनको भी गर्भ शुद्धता क्या? हाँ। और शुद्धता कैसी? जो गर्भ में आई है, इतनी सी बारीक सी डिलीवरी होने में बहुत टाइम है, तो इतनी सी शुद्धता आई है जिसके विज्ञान में। तो इससे क्या होगा? तो कहते इससे भी निर्जरा होती है। कौन सी? अकाम निर्जरा। इससे भी अकाम निर्जरा होती है, अर्थात पूर्व कर्म के फल आएंगे, वे फल देंगे, कुछ प्रसंग बनेंगे, अनुकूल प्रतिकूल आदि जो भी, उसमें यह जीव ज्ञान रूप रहने से उलझेगा नहीं ज़्यादा, समझे क्या? आकुलित ज़्यादा नहीं होगा। तो इस जीव को क्या होगा? नया बंधन न होकर अकाम निर्जरा होगी, और ये जीव देव गति में जाएगा। तो कौन? वो जो मैं बताया ना, सब बाकी जो संख्या अभी गिनाई मैंने, वे सब देव गति में जाते हैं। और हमने आज तक इतने बार मनुष्य दीक्षा धारण करी है, तो हमने भी गए नहीं थे मनुष्य ग्रेवे को पचायो, तो द्रव्यलिंगी कहा जाता है, देव गति में जाता है ना। काय से जाता है? बोलो, अकाम निर्जरा। ये अकाम निर्जरा काय से होती है? तो बाल तप, बाल व्रत, समझे कि नहीं? तो ये उसका जो छोड़ना हुआ, उसका आधार क्या था? ज्ञान था, ज्ञान का जान बना। अगर कोई बताओ, कोई ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी निकली है, कोई ये इस आधार पर ना निकले कि सब अनित्य है, इनका मोह क्यों करना, ये सब छूटने वाले हैं, ये आधार पर नहीं निकला, पर बहुत सम्मान मिलता आदि आदि कुछ एंगल है, तो उनको तो अकाम निर्जरा भी नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान ही जान रूप नहीं हुआ है। समझेगा भैया? कुछ गहरी बात बोली। सबको दिख रहे सन्यासी, उधर भोग बढ़ रहे हैं, सामग्री परिग्रह बढ़ रहा, तो वे तो अकाम निर्जरा भी नहीं होगी उनको। हम क्या करें? अजैनों को हो जाएगी, वो देवगति प्राप्त कर लेंगे, इनको नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ज्ञान जान रूप कार्य नहीं कर रहा। समझ रहे क्या? इंपॉर्टेंट बात है। तुम्हारे सन्यास का आधार क्या है? ज्ञान का आधार ज्ञान है, उसके ऑब्जर्वेशन है कि बस कॉपी पेस्ट है? क्या है तुम्हारा आधार? समझ रहे? तो इसलिए जो ज्ञान रूप रहता है, जिसका ज्ञान जान रूप रहता है, उससे उसको बोलो अकाम निर्जरा होती है। क्यों? क्योंकि उसके ज्ञान में गर्भित शुद्धता आई। समझ में है कि नहीं?
कुछ अंश में शुद्धता आई है, इसलिए उसके ज्ञान को वो ज्ञान निर्जरा का कारण बना। समझा? अब ये मोक्ष मार्ग वाली निर्जरा नहीं है, ये अकाम निर्जरा है। समझ रहे? तासो निज काज न सरना, ये भी बात समझ लो, ये भी है। तप करी जो कर्म खिपावे, तो वो वाली निर्जरा नहीं है ये, ठीक है? ओरिजिनल वाली ये ऐसी निर्जरा है जिसको लौकिक में निर्जरा कहा जाता है, अकाम निर्जरा कहते हैं, ठीक है? ये तो सात तत्वों में आय वाली निर्जरा नहीं है ये, समझ में आ गई? ये बात समझना। तो इसको अकाम निर्जरा कहा। अब उसके आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं, आइए आखिरी वाला। हाँ, ये बात सही है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, सही बात है कि उन्होंने घर छोड़ा तो उनका विशुद्ध परिणाम भी चल रहे ना। हाँ, अब उसमें क्या हुआ है, ज्ञान जान रूप था और विशुद्धि थी, ये कॉम्बिनेशन है वो। हाँ, यहाँ पर तो हमको क्या बताना था, हमको सिर्फ इतनी बात बतानी थी कि ज्ञान जान रूप है। अब चारित्र पे तो आएंगे हम, समझ रहे कि नहीं? मुझे सिर्फ ज्ञान के जान रूप होने से भी निर्जरा होती है, ये बात समझाने हमारे को। अब मैं आपको बताऊँ कि दिक्कतें क्या है। अब मेरे को बुरा मत लगने देना कोई भी किसी को, मेरे को बोलना सच्चाई ये है कि हम अपने ज्ञान को जान रूप करने को आए हैं कि हम ज्ञान नॉलेज बढ़ाने को आए हैं। अब तो दिक्कत क्या है, बहुत लोग स्वाध्याय कर रहे हैं लेकिन ज्ञान जान रूप नहीं हो रहा, और नॉलेज बहुत बढ़ गया उनका। क्या कहा समझे? कुछ गहरी बात बोली है। जीवनी का अभ्यास बहुत हो रहा, डीप अच्छा समझा सकते थे दुनिया को, लेकिन ज्ञान जान रूप नहीं हो रहा। ये थोड़ा फर्क है ना, समझ रहे कि नहीं? समझदारी डेवलप होनी चाहिए थी। समझदारी का मतलब, समझदार किसको कहते हैं? मैं क्या बताओ, देखो समझदारी इसको बोलते हैं कि शरीर पराया दिखने लग जाए, दुनिया एकदम निरर्थक दिखने लग जाए, ऐसा तो हो जाना चाहिए था, है ना? ज्ञान जब जिनवानी पढ़ रहा है तो हो जाना चाहिए था ना। अब ये नहीं हुआ उसके जीवन में, इससे समझ में आया इसका ज्ञान जान रूप नहीं हुआ है। समझ रहे कि नहीं? अभी भी दुनिया उतनी पसंद है और शरीर का लगाव भी उतना ही है। मतलब किस पे से समझा कि कुछ भी खा रहा है पी रहा है, कोई समय का ध्यान नहीं है, विवेक जीवन में नहीं है, कुछ इतनी छोटी छोटी चीज़ें छूट नहीं रही है, बेसिक चीज़ें भी नहीं छूट रही है जो नहीं खानी चाहिए नहीं पीनी चाहिए। इससे प्रूव हो रहा है क्या कि ज्ञान जान रूप नहीं हुआ है। समझेंगे क्या कह रहे हो? नॉलेज तो कितना, नॉलेज तो कितना, नॉलेज थोड़ी दे सके, ज्ञान जान रूप होना चाहिए। मेरे लिए है, इट्स फॉर मी, पूरा जिनागा इट्स फॉर मी है। इट इज एवरीथिंग फॉर मी ओनली। बताओगे मैं तो ये जिनवानी वाला काम कभी भी सामूहिक वाला है ही नहीं, ये तो अकेले करने वाला ही काम है ये तो हम ठीक है, ये भी व्यवस्था बहुत अच्छी है कि हम मिलकर अभ्यास करें, परंतु एक्चुअल अभ्यास तो अकेले में ही। अब बच्चे बोले कि अब बच्चा है समझो आपका, वो समझ लो कैट की प्रिपरेशन का IIT जेई रहता है, जेई रहता है, हाँ जेई। तो वो बोल रहे हैं मम्मा मैं ग्रुप स्टडी करूँगा, मैं सेल्फ स्टडी नहीं करूँगा। तो क्या बोलेंगे आप? ग्रुप स्टडी को अकेले करना पड़ा, समझ रहे? अपने एग्जाम निकालने क्रैक कर रहे हो, समझ रहे? तो ये ग्रुप स्टडी, ग्रुप स्टडी, हमें सेल्फ स्टडी पे भी आना होगा, समझ रहे? एक्चुअल में तो सेल्फ स्टडी ही होती कोई भी चीज़ में, समझ रहे? तो ये ग्रुप स्टडी स्टार्ट करने के लिए हमें रुचि लग जाए, तो लग तो गई हमारे को अच्छे से रुचि जिनवानी पढ़ने का। अकेले भी करके देखो मज़ा आएगा आपको, समझ में आएगा? तो इट्स फॉर मी ओनली। तो कहना क्या था हमारे को कि कुछ लोग जिनवानी का अभ्यास कर लेकिन ज्ञान को जान रूप नहीं कर रहे हैं। ये कहना ज्ञान को जान रूप करो, मतलब नॉलेज इसको सही दिखना चाहिए ना। दिस बॉडी डजंट बिलोंग्स टू मी, दिस बॉडी इज भूतगल पार्टिकल, समझ रहे? एटम, मॉलिक्यूल्स, और फिर इस दुनिया में है क्या, भूतगलों के भिन्न भिन्न आकार, इसमें क्या रचना, कोई चीज़ छोड़ने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? ये फालतू। अब ये ऐसा हो जाना चाहिए उसके ज्ञान में, समझे कि नहीं? दीक्षा लेने के लिए वो कभी भी रेडी रहे। क्या लगता है अपने हेज क्या, सब उदय प्रमाण चल रहा है सबके। तो जो ऐसा है वो उसका ज्ञान जान रूप हुआ जिनवानी से, समझे कि नहीं समझे? ये तो ऑब्जर्वेशन से भी हो जाना चाहिए था। चलो ठीक, ऑब्जर्वेशन से नहीं कर पाए, जिनवानी पढ़कर तो हो जाना चाहिए। अगर अभी भी हम जिनवानी पढ़कर हमारे को उतना पसंद आता सब कुछ और उतनी बॉडी अपनी लग रही है, तो क्या जान रूप हुआ? हमने तो स्वाध्याय को इसीलिए बुलाया था सबको कि ज्ञान जान रूप हो जाए हमारा। वो नहीं हो रहा है तो गड़बड़ होगी, समझे कि नहीं? उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है, उद्देश्य पूरा हो हमारा, ज्ञान जान रूप हो जाए,
समझ में? वो कैसे होता है समझाऊंगा, चारित्र के चैप्टर आएंगे तब समझाएंगे। अपना लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ दो। ज्ञान जानने वेद तो चारित्र नहीं माने तो नहीं हो सकता। चारित्र अलग बात है, वो आप चारित्र हम बताएंगे, ऐसा नहीं जरूरी नहीं। हमने क्या कहा, किसी का ज्ञान अजान रूप रहकर भी चारित्र विशुद्ध, वो भी कॉम्बिनेशन है ना हमारे पास। अजान रूप ज्ञान विशुद्ध रूप चारित्र आया था कि नहीं? वो भी तो है, आने वाला है, वो भी ऐसा जरूरी नहीं। और ये क्या बोल रहे हैं कि जब ज्ञान जान रूप होगा तभी विशुद्ध चारित्र होगा, तो बोले वो भी कॉम्बिनेशन है हमारे पास, लेकिन उसका ऑपोजिट भी तो है। अज्ञान रूप चारित्र विशुद्ध, अज्ञान रूप ज्ञान और विशुद्ध रूप चारित्र, ऐसे भी कॉम्बिनेशन। इससे तो निमित्त निमित्त संबंध कैसा है इसका? ठीक है, देखो, उसी जीव को किसी समय ज्ञान अजान रूप है, गहल रूप है, उससे केवल बंद है। अगर ज्ञान, याद रखना, वो जान रूप ना रहा, अजान रूप रहा, तो कैसा कहेंगे उसको? गहल रूप। मुझे एकदम सिंपल बता, इस स्मशान के टाइम पे तो मुझे लगता है कि यार ये रियलिटी है जिंदगी की। हम गए किसी को बस मतलब मृत्यु के नज़दीक देखकर हम देख लेते, ये तो बॉडी छूटने वाली, ये स्वांग छूटने वाला, ये जीव जाने वाला है, वहाँ पर तो समझ में आ रहा है, तो दिन भर कहाँ समझ में आता? तो ज्ञान कैसा हो जाता है? गहल रूप हो जाता है, गाफिल हो जाता है। इसलिए जनरली ऐसे प्रसंगों में जाने को क्यों कहते हैं? तो घर में ऐसे प्रसंग कराना चाहिए, समाधि वगैरह के लोग रियलिटी में आएंगे ना। मुझे बोला कि आपको बच्चों के सामने ये प्रसंग आने चाहिए। अगर हमारे घर में माँ बाप नहीं रहेंगे, दादा दादी नहीं रहेंगे, तो बच्चों के सामने प्रसंग नहीं आएंगे, वो रियलिटी का फेस करेंगे कि दिस इज द रियलिटी। इंजॉयमेंट, पार्टियाँ, वो दिस इज नॉट रियलिटी। ये रियलिटी की छोड़ना पड़ता है। ये स्वांग उसको दिखेगा ना आंखों से, बहुत बड़ी टीचिंग। मैंने कहा हजारों टीचिंग दे देंगे आप उनको, जब सामने कोई उनके सामने ऐसा समाधि से जाएगा तो वो दिन भर आता है क्योंकि कुछ नहीं। क्योंकि देखो, मैं आपको पता हूँ रियलिटी की हमारी दिक्कत है। सबसे बड़ी बात बताऊँ, हमारा ज्ञान गहल रूप रहने का रीज़न ये है कि हमारे पास पुण्य प्रकृतियाँ बहुत है, तो हमारे को सब अनुकूलता दिखती दिन भर। पैसा, जब भूख लगती जब अचारा भोजन, कोई कहीं पे जाने का तो चलो, रुकने का तो रुको, सोने का तो सो, आराम करो तो आराम करो, टेलीविज़न देखो, सब अनुकूलता बनी हुई है। इसलिए हमारा ज्ञान कभी गहलता से बाहर आता ही नहीं। इसलिए बोलते जाया करो हॉस्पिटल में, अब दान देने को क्यों जाए? देखो लोगों की दशा। तो ज्ञान गहलता से जान रूप होता है। आपको पता होगा, ये सब लोग जितने जितने मैंने नाम गिनाए स्टार्ट में, ये सब लोगों की सेवा में लगे हुए थे। तब तो उनको समझ में आया कि दुनिया में बहुत दुख है बाबा, भयंकर दुख है। तो हम है कि उसमें, हम तो उस सेवा में भी नहीं लगे हुए, इसलिए हमारा ज्ञान जान रूप हो ही नहीं रहा। देखो जरा हॉस्पिटलों की दिक्कतें, देखो जरा गरीबी की दिक्कतें, कुछ पता थोड़ी मेरे को। हमारा ज्ञान जान क्या करता है? हमने भूख लगी, प्लेट हाजिर, इच्छा हुई टेलीविजन हाजिर, गाड़ी हाजिर, घूमना फिरना। हम ज्ञान जान रूप होना नहीं रहा, गहल रूप ही रह रहा है। समझ रहे क्या कुछ कह रहे हो? गहल और जान रूप होना, ये समझ में आ रहा है क्या तुमको? है समझ में कि नहीं आया? बहुत जरूरी है समझना। और मैं अपने ज्ञान को गहल रख कर होशियार बनता हूँ दुनिया में, अच्छी बात है ये। वो हमें हर समय हमारा ज्ञान जागृत अवस्था में रहना चाहिए, गहल। मुझे गाफिल न होने पाओ, वो जो लाइन है वो ये है, वो वे सावधान रखे। सावधान मतलब बता, वो व्यक्ति जो आई है रविंद्र जी की, सावधान रहना प्रतिक्षण, अपने में सावधान रहना। तो क्या गाफिल मत हो जाना, क्या पत्नी बच्चे है गाफिल हो गया, ये टेम्पररी है व्यवस्था। स्वांग आए हुए सामने, ये विशाल का स्वांग, ये पत्नी का स्वांग, ये बच्चे का स्वांग, सब जीव है, फिर सावधान रहो। समझे क्या कह रहे? तो अगर कभी ज्ञान गहल रूप हुआ तो क्या होगा? उससे केवल बंध ही होगा, उससे निर्जरा भी नहीं होगी, अकाम निर्जरा भी नहीं होगी। लिखा है देखो, मिथ्यात्व अवस्था में किसी समय जीव का ज्ञान गुण जान रूप नीचे, उसी जीव को किसी समय ज्ञान गुण अजान रूप है, गहल रूप है, उससे केवल बंध है। केवल ज्ञान सुना था, केवल बंध भी है। समझ में? केवल बंध समझ रहे हैं? किससे? जब ज्ञान अजान रूप रहेगा तो उससे केवल बंध ही होता है, बिल्कुल निर्जरा नहीं होती। ठीक इसी प्रकार मिथ्यात्व अवस्था में किसी समय चारित्र विशुद्ध रूप है। देखो ये आपका उत्तर आ गया। मिथ्यात्व दशा चल रही है, चारित्र कौन सा हो गया? विशुद्ध हो गया। मतलब समझ रहे? इसलिए चारित्रावरण कर्म मंद है। देखो ध्यान सुन लेना, उस मंदता से निर्जरा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
अब यहाँ से ये पार्ट हमने डिस्कस नहीं किया अभी तक, अब ये डिस्कस करना है। देखो अब ज्ञान गुण हो गए साइड में, अब चारित्र चैप्टर का चालू हो गया, ज्ञान गुण के चैप्टर खत्म हो गया। ज्ञान गुण जब जान रूप रहेगा तो निर्जरा होगी, और ज्ञान गुण जब गहल रूप रहेगा तो उससे केवल बंधन होगा। ये बात को पार्ट हो गया हमारे ज्ञान गुण का। अब चारित्र गुण पर आओ। अब चारित्र गुण में दो पार्ट रहते हैं, बताया हमने क्या, विशुद्धि और संक्लेश, है ना। तो याद रखना, जब जब चारित्र विशुद्ध रूप रहेगा तो कह रहे उससे भी निर्जरा ही होगी। चारित्र अगर विशुद्ध रूप है तो उससे निर्जरा होगी। एक प्रश्न उठाता था मैं हमेशा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये करो बहुत निर्जरा होगी, ये करो बहुत निर्जरा होगी। मैं बोला तुम कौन सी निर्जरा की बात कर रहे हो, ये मोक्ष मार्ग वाली थोड़ी निर्जरा है। समझ में क्या, मोक्ष मार्ग वाली निर्जरा नहीं है ये। कौन सी निर्जरा है ये ऐसी निर्जरा, कुछ अलग टाइप की, जैसे अकाम निर्जरा जैसी, लेकिन निर्जरा है काय से, बोलो विशुद्धता से। विशुद्धि से भी कर्म निर्जरित होते हैं। विशुद्धि मतलब जब आप संक्लेश में नहीं हो, तो कैसे समझे हम संक्लेश में है या विशुद्धि में, कैसे समझेंगे बताओ। कौन से समय हम विशुद्धि में रहते हैं, कौन से समय हम संक्लेश में रहते हैं। तो याद रखना ये भावों का खेल है। मुख्यता की बात करें तो जब जब आप देव शास्त्र गुरु के निकट रहते हो तब आप विशुद्ध परिणामों में है। ये मुख्यता की बात करें, कोई यहाँ आकर भी संक्लेश करे उसकी अलग बात है। मुख्यता क्या है कि जब जब आप देवशास्त्र गुरु के पास रहते हो तब आप विशुद्ध रहते हो। विशुद्धि होने पर ही देवशास्त्र गुरु के पास जाते हो। तो याद रखना, यहाँ जब जब आप हो देवशास्त्र गुरु के, भागने की स्पीड, हमको जाने की स्पीड लगती है, भागते उधर, अगर संक्लेश का आकर्षण है हमारे को, वहाँ पे केवल बंद होता है। बता, ये विशुद्धि की जगह या फिर निर्जरा होती है, पता है हमारे को। हम बोलते बच्चों को कुछ समझ रहे हैं, इनको क्यों बैठा रहे, अरे इनकी भी निर्जरा हो रही, बता सही है कि नहीं। ये बैठ रहे हैं तो खेले नहीं अगर कुछ, और बैठे रहे तो ये भी कुछ कम काम है क्या, बहुत बड़ा काम है ये। एक तो हमने संस्कार बैठा दिए उसको, क्या 1 घंटा बैठने के, हम कहते हैं स्थिरता के संस्कार बीजारोपण हुए ना उनके अंदर। कैसे बातें करते हैं, पूरी दुनिया के बच्चे बता के बैठा होगा 1 घंटा यहाँ पे बिना कुछ किए समझ रहे। जिनवानी में हमने उनको इतना रुचिवंत कर दिया, समझ रहे। तो वो जिनवानी के लिए क्लास में बैठते होंगे, कभी मैडम का प्रेशर रहता, स्टडी का प्रेशर रहता, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पर तो हम तो जिनवानी में रुचि पैदा करके उसे यहाँ बैठा दिए हैं, ठीक है। बस बस जिसका नहीं हुआ बस, हाँ बोलता मत करो, ध्यान इधर दो, एक्स्ट्रा पेन होगा तो दे दो। चल बहुत डिस्टर्ब हो रही सुनो, ठीक है ठीक ठीक, क्यों आराम, चलो सब लोग डिस्टर्ब हो रहे तुम्हारे वजह से, थैंक यू। क्या कह रहे हैं हम, बोलो कि यहाँ हम अगर बैठे विशुद्धि से, विकल्प नहीं किए, संक्लेश नहीं किए, तो यहाँ निर्जरा है। विशुद्धि से निर्जरा होती, विचार करो। हाँ अकाम, ये समझना अकाम निर्जरा, क्योंकि ग्रंथि भेद नहीं हुआ। अब ग्रंथि भेद क्या है वो चैप्टर समझाऊंगा मैं बाद में, पहले तो समझेंगे हम कि निर्जरा काहे से हो रही है, बंधन काहे से हो रहा है। ज्ञान के अजान रूप रहने से बंधन था, और चारित्र के संक्लेश रूप रहने से बंध है, बराबर है। ज्ञान के जान रूप होने से अकाम निर्जरा है, और चारित्र के भी विशुद्ध होने से अकाम निर्जरा है। तो जब ज्ञान, देखो ग्रंथि भेद नहीं हुआ लेकिन ज्ञान जान रूप हुआ, तो उसको क्या कहा, गर्भित शुद्धता कही। वैसे ही अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ लेकिन चारित्र विशुद्ध हुआ, तो इसको भी गर्भित शुद्धता मानना, ये वो कह रहे हैं। और इससे निर्जरा होती जानना। अब ये वो बताएंगे, वो प्रूव करेंगे, बोलते ये मानना ही पड़ेगा, तू नहीं मानेगा तो तेरा बुरा होगा। ऐसा इस अपेक्षा से कुछ बोला है मैंने, आगे है वो चैप्टर। लेकिन बताना है कि यहाँ पे गर्भित शुद्धता आई कि नहीं, यहाँ पे गर्भ में शुद्धता आई कि नहीं आई, आ गई ना, समझे कि नहीं। सोचो, मैं आपको एकदम सिंपल बताऊँ, आपका ही पूर्व का जीवन, स्वाध्याय के पहले मैं मेरा पूर्व का जीवन देखो, हमारे को इम्पॉसिबल था मंदिर में आना। मैं क्या बोला, मैं साल में 1 बार जाता था मंदिर, और खान पान के तो सब पता है वो क्या क्या बख्श, और हमने कौन से दुष्कृत्य नहीं किए, मेरे को मारो मेरा सब दुनिया के दुष्कृत्य हुए सब, समझ रहे कि नहीं। तो कह रहा है कि संक्लेशता से विशुद्धि तो आए ना, हम आज हम बैठ पा रहे हैं, जीवन लगा पा रहे हैं हमारे जिनवानी में, ये विशुद्धि नहीं है। अब विशुद्धि कैसे चेक करें, देखो हमें कोई चीज़ सता नहीं रही, कोई चिंता नहीं सता रही,
कोई भय नहीं सता रहा, कोई इच्छा नहीं सता रही, तो ये विशुद्धि नहीं है। जो सताना है, ये तड़पना है, ये दुखी होना है, वही तो संक्लेश है। नहीं समझे आप? देखो आपके चेहरे में प्रसन्नता नहीं है यदि, तो समझ लेना संक्लेश चल रहा है। ये बात पक्की पकड़ना आप। और इस संक्लेश से क्या होगा? बंधन होगा। हमें जैनिक व्यक्ति का या धार्मिक व्यक्ति का चिन्ह ये है, बोलो प्रसन्नता। वो अपनी लाइन सुनिए, बोलो कौन सी लाइन बोलने की? हाँ वेरी गुड। जैनी से दुखी, सिंपल बात है। धार्मिक व्यक्ति जैनी की परिभाषा ये है कि वो सुखी है। अब मैं को तो सम्यक दृष्टि के दो गुण जो कहे, निशंकित और निकांक्षित, ये उसके सुखी के होने के चिन्ह है। ये कि उसको कोई भय नहीं तो क्यों दुखी रहेगा, और कोई कांक्षा नहीं तो दुखी क्यों रहेगा, और चिकित्सा भी नहीं होती उसको तो दुखी क्यों रहेगा? प्रसन्न व्यक्ति, सम्यक दृष्टि का चिन्ह क्या है? प्रसन्न, जो सदा प्रसन्न रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है, जो उसको दुखी करने वाला पैदा नहीं हुआ दुनिया में। राजेंद्र जी का वीडियो देखा था, ये सम्यक दृष्टि को दुखी करने में दुनिया का व्यक्ति पैदा नहीं हुआ आज तक। कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ सम्यक दृष्टि को दुखी करने में। और वैसे ऑपोजिट पकड़ो क्या, मित्र दृष्टि को सुखी करने में भी कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ। समझ में आएगा? नहीं रूल है ये। तो प्रसन्नता जो है ये काहे का सूचक है? बोलो विशुद्धि। मुझे तो प्रभावना काहे से होती पता है क्या? प्रसन्न चेहरे से ही होती है। मैं सच बता रहा हूँ। आप किसी को बोलोगे धर्म बहुत अच्छा है, धर्म बहुत अच्छा है, तुम्हारे चेहरे पे चिड़चिड़, तुम्हारे जीवन में चिड़चिड़। अब तुम उनको कितना बोलो धर्म अच्छा है, वो सुनने का नहीं तुम्हारे से। समझे? कबूल याद रखना। तुम्हारा जीवन अगर प्रसन्न दिखा उसको तो तुमको ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए सचिन जी हमेशा बोलते हैं जीवन से प्रभाव ना करो, शब्दों से नहीं। समझ में आ रहा है? मुनिराज जो प्रभावना होती थी उनसे, वो शब्दों से कम, वो देखते थे इनके पास कुछ नहीं हो रही, कितना गजब का जी रहा है, आनंद देखो इनके चेहरे पे, तो हो गए, सीख जाते सब लोग। समझे कि नहीं? मतलब ऑब्जर्वर्स जो रहते हैं वो तो जीवन से सीख जाते कि इनके पास कुछ नहीं होगा, कितने प्रसन्न जी रही है, वो पूरी दुनिया भर की सामग्री जमा कर दी अपने, प्रसन्नता ही नहीं आ रही है। मतलब ये धर्म से सुख होता, हो गया, सिखा दिया तुमने, धर्म प्रभावना सिखा कर दिया, धर्म को प्रभावित कर दिया तुमने, धर्म को। तो प्रभावित काहे से होंगे? बोलो प्रसन्नता से। प्रभावना भी प्रसन्नता से ही होगी। तो निशंकित निकांक्षित के बाद प्रभावना 8वां अंग क्यों आया? क्योंकि जब तू निशंकित होगा, निकांक्षित होगा, निर्विचिकित्सक होगा, अमूढ़ होगा, है ना, तो तेरे से प्रभाव न होगा। तब तेरे को देख देख के लोग धर्म सीख लेंगे। उसका बेसिक क्राइटेरिया है, बोलो प्रसन्न रहना, हमेशा प्रसन्न रहना, कभी दुखी नहीं होना। मैं तो क्या बताऊँ, अरे रोग आ जाए, दरिद्रता आ जाए, बिल्कुल तो क्या होता है, देखो मैं आपको तो स्वांग है सब, क्या बताऊँ, मिट्टी का स्वांग रच दिया। मैं मेरे सामने विशाल का स्वांग है, मुझे पता है ये स्वांग थोड़े दिन का, कितने दिन मुझे भी नहीं पता, आज का कल का क्या पता। ये स्वांग आया है मेरे साथ, मतलब ड्राइंग करके रख दी मिट्टी ने, पुतगलों ने, है ना, कहीं पे देखो आंखें, कहीं पे नाक, कहीं पे बाल उभरे, कहीं पे क्या है, तो पता है स्वांग है। अब इस स्वांग का क्या चिंता, ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो ये क्या है। तो जब अपने माइंड से ये प्रेशर जाता है, जब परिणामों में से ये आकुलता दूर होती है, तो आएगा क्या? तो आएगी विशुद्धि, जिसको बोलते हैं प्रसन्नता। और ये प्रसन्नता होती है धर्म की प्रभावना में कारण। समझ में आ गया? बस समझ में आ गई? तो ये प्रसन्नता को किससे बोला हमने? विशुद्धि। जिसके जीवन में विशुद्धि रहेगी वही प्रसन्न रहेगा ना। वो जो संकलेश वाले प्रसन्न रहेंगे क्या? तो धर्म प्रभावना करनी तो पहला क्राइटेरिया आपको बोलो, आपको प्रसन्न रहना पड़ेगा, पहला पार्ट है ये। सुन में प्रसन्न नहीं हो तो प्रभावना नहीं होगी। लोग तुम्हारे को देख देख उल्टा बोलो अप्रभावना हो जाएंगे। रे धर्म कर दे कैसे कैसा व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, खुद दुखी दिख रहा है हमारे को, तो धर्म से सुख होता है, ये बात सब व्यर्थ है, व्यर्थ। समझ में आ कि नहीं? कोई भी चीज के लिए तड़प रहा है, तो किसी छोटी छोटी चीजों के लिए तड़प रहा है, देख कैसी प्रभावना हो गया हमारे। समझ में आ कि नहीं? तो ये कहाँ से बताया? संकलेश विशुद्धि से। तो ये मुखमंडल है ना, ये कहा के पता है? स्क्रीन है, बोलो कहे की भावों की, फेस रीडिंग। समझते आप? सुने कि नहीं सुने? फेस रीडिंग तो बड़ी साइंस है ये। फेस रीड करके बोल सकते, मेरे को तो सच में अगर अभ्यास हो तो किसी का फेस करके बोल सकते अंदर कौन से भाव चल रहे हैं।
ये भी तो ज्ञान की कला है। ये ज्ञान डेवलप होता है तो देख सकते क्या हम। माँ तो बच्चों के केस में हुई थी ये माँ बच्चों के केस में तो बिल्कुल ऐसे तो समझ जाती क्या बोल रहा है, क्या चल रहा है इसके दिमाग में है कि नहीं। पापा बोलते क्या कुछ जरूरत है, उससे नहीं हो तुमको नहीं पता, उसको प्रॉब्लम हो रही है, चिड़चिड़ कर रहा है, उसको ये लगता है, उसको लगता है, तुमको नहीं पता, वो बोलता नहीं है। समझ रहे कि नहीं। ये माँ कर लेती कि नहीं रीड बच्चों का। तो कहना क्या है कि ये चेहरा बताएगा आपके अंदर के भावों। तो ये संकलेश विशुद्धि ये चारित्र गुण है। बताओ चारित्र गुण कहाँ दिख रहा है? चेहरे पर। अब कुछ लोग तो आर्टिफिशियल भी स्माइल करते हैं, तो हम भी समझ जाते हैं कि आर्टिफिशियल ही है समझे कि नहीं। कुछ आर्टिफिशियल स्माइल करते हैं। देखो नेचुरल स्माइल और आर्टिफिशियल स्माइल तो आ जानी चाहिए। देखो हंसे ऐसा हमारा आनंद ऐसा रहे कि लोग बोलते हैं तू इतना कैसे हंसता भाई, तू इतना प्रसन्न कैसे कर रहता, क्या है तेरे पास? तो मैं धर्म भैया, हमारे धर्म ने हमारे को निशंकित किया, निकांक्षित किया, निर्चिकित्सक किया, मूड बनाया। समझ रहे? फोटो पे डालने की हंसी और लेने हाँ ऐसे ही ना। हम स्माइलिंग सिर्फ फोटो में ही है। देखो मतलब उनकी एज हो गई तभी समझ रहे हो है कि नहीं। बस स्माइलिंग हमने तो वीडियो भी आया ना कुछ ट्रेनिंग में झगड़े करती रहती है लेकिन कैमरा ले लेते स्माइल कर लेते आए ना वीडियो में। तो ऐसे तो जीवन है हमारा। फोटो में सब स्माइलिंग रहते है ना, एक्चुअली में सब रोते रहते। तो और धर्म करने वाले हमेशा प्रसन्न रहते, हमेशा प्रसन्न, उनको दुखी नहीं कर सकता कोई। कारण विशुद्धि कहाँ से? तत्व चिंतन से। कौन सी तत्व चिंतन से? वस्तु स्वरूप जाना। मैं तो मरता ही नहीं, तो मरण भय खत्म, मुझे रोग होता नहीं, रोग भय खत्म। समझे? ये लोग मेरा, ये जो जीवन मेरा है ही नहीं, ये विशाल वाला जीवन है, ये मेरा थोड़ी जीवन है। मेरा जीवन तो अनादि अनंत पर निरपेक्ष सहज जीवन है मेरा। तो मेरा जीवन वो है, तो इस लोक का भय नहीं, पर लोग है नहीं मेरा तो ये जीवन है ज्ञान आनंद वाला। समझे? चैतन्य आनंदमय, तो ये मेरा जीवन है। तो ये मेरा जीवन, तो ये लोग का भय पर लोग का भय गया, भय पूरे गए। और वांछा में सब मिट्टी दिख रही, कोई वांछा ही नहीं। इंद्र आदि पद वो दिख रहे हैं, वो मिट्टी के आकार सजेंगे आजू बाजू में, बस वो लुभारे नहीं, कुछ लुभाने लगा। तो क्या हो गया? तो अपने अंदर आई विशुद्धि। मतलब कैसे आई? वस्तु को देख लेने से, वस्तु स्वरूप का विचार करने से कोई भय नहीं बचा, कोई भी वांछा नहीं बची। तो क्या आ गया? संकलेश उत्पन्न करने वाले प्रसंग ही नहीं बन रहे, वो भाव ही नहीं संकलेश उत्पन्न कर रहे। तो आ गई विशुद्धि, और इस विशुद्धि से होगी निर्जरा। तो सम्यक दृष्टि बैठे बैठे भी निर्जरा करता है विशुद्धि से। और मिथ्या दृष्टि संकलेश से पूजन करेगा तो भी उसको बंधन होंगे। अभी किसी बातें करते तुम्हें तो उल्टा बोल दिया तुमने। याद रखना विशुद्धि इंपॉर्टेंट है, क्रिया नहीं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा हूँ। अब कुछ लोग पूजन करते हैं, उनको निर्जर होने के बंधन हो रहा है। प्रश्न है हमारा, बोलो अब इसका उत्तर देना। भाव उसके भाव कैसे? अरे 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 सही है ये। फिर तुम्हें एग्रीड हो रहा है कि पूजन से निर्जर होगी कि बंधन होगा। आपको बताओ, लोग बोलते हैं पूजन से निर्जर होती, वो एक अपेक्षा सही है सब, क्योंकि अधिकांशता पूजन से तो निर्जरा ही होनी चाहिए, मेजोरिटी तो, क्योंकि विशुद्धि से करें। लेकिन आजकल हुआ नहीं ना। बोलो, ये पार्श्वनाथ जी के पूजन से, ये शांतिनाथ जी के पूजन से, ये इसके पूजन से, ये इसकी पूजन से, ये निर्जरा के लिए, ये रोट के लिए, आदि के लिए, बुद्धि के लिए, वो संकलेश परिणामों से की गई पूजा है, वो बंधन का कारण बनेगी। हाँ, वो बंधन का कारण बनेगी। जैसे पूजन बोला वैसे देव दर्शन बोलो, देव दर्शन बोलो। बंधन का कारण क्यों निर्जरा कारण? बोलो, अगर तुम वांछा से आए हो, मांगेंगे नहीं तो किसके जाएंगे मंदिर जी में? तो तुम्हारा बंधन होगा यहाँ पर भी। संकलेश से आए हो तुम यहाँ पर, निर्जरा नहीं बंधन होगा। समझ में आ रहा है? तीर्थ यात्रा बोलो, तुम पियोगे नींबू पानी, रसना, भजे, समझ में आएगी नहीं? वहां पर खर्च क्या क्या चलते, तुमको बंधन होंगे तीव्र। वो भी याद रखना, घर पर खाते थे ना तो एक का होता था, वहां पर खा रहे हो हजारों लाखों का होगा। तुम इतनी विशुद्धि नहीं रख पाए कि तुम समझ लो नीचे उतरे बाद खाते थे, नहीं जमा, घर का लेते थे, मर्यादा वाला लेते थे, व्यवस्था से चलते थे। तो कितने बताओ, तो तीर्थ यात्रा बंधन का कारण है कि निर्जरा का कारण? बताओ, सिर्फ विचार करो। गुरु भक्ति लाओ, चलो गुरु भक्ति बंधन का कारण कि निर्जरा का? आशीर्वाद मिलेगा, प्रसन्नता होगी, घर में भरभराटी रहेगी। बंधन कर रहा है, निर्जरा नहीं कर रहा।
समझेगा कितना कुछ कह रहा हूँ मैं। तीर्थ यात्रा भी ले ली, दान बोलो बंधन का कारण निर्जरा का, बताओ समझते जाओ सब चीज़ों को। मिलेगा तुम 1 2 10 मिलेगा, वो तो जो दान करा रहे हैं वही संकलेश करा करा कर दान दे रहे हैं। तुम 1 2 तुमको 10 मिलेंगे, तुमको इस भोग का करो अगले भोग में मिलेगा, ऐसे कर करके मतलब संकलेश उत्पन्न करा करा के जो कुछ पैसे ऐड रहे हैं उन व्यक्तियों को भी बंधन होगा, जो करा रहा है उसको तो महाबंधन होगा। निर्जरा का कारण थोड़ी है। अब जबकि दान निर्जरा का ही कारण था। मेरे को पैसे की बड़ी आसक्ति थी मेरे, है ना, मुझे भाई गरीबों को काम में आएगा, धर्म के काम में आएगा, लोग धर्म, इससे धर्म बढ़ेगा, प्रभावना होगी, शिविर लगेंगे, लोग आएंगे सुनेंगे, तो इससे तो निर्जरा होती है। एक्चुअल में तो निर्जरा होती दान से। लेकिन आज क्या हो रहा है ये बताओ। नाम लिखो हमारे परिवार का एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए उसमें, पूरे के पूरे। अब संकलेश है, ये बंधन का कारण है। अब देखो 50 लोग पढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पूरा मिला के, बाद में तो कोई पढ़ेगा भी नहीं, धूल जड़ेगी उसके ऊपर। और सोचो कितना बंधन कर लिया उसने, और बहु तक बंधन होगा। वहां पर ही जाके कीड़ा बन गया तो, वहां पर जाके मकड़ी बन गया तो कौन बोलेगा ये बात? कोई समझाता ही नहीं संकलेश विशुद्धि वाली बात, निर्जरा बंधन वाली बात कौन समझाए? वो तो आप हो सब समझदार हो, इसलिए मैं खुल के बोल सकता हूँ सब चीज़। और समझ पा रहे हो कहाँ पे? तुम बताओ धर्म प्रभाव। अब ध्यान सुनो, अब कठिन, अब हमारे पे आ गया। कुछ जिनवानी सुना रहा है। अब देखो बुरा मतलब ना, किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी इन्वॉल्व हूँ इसके अंदर, इसके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, इंक्लूडिंग मी। मैं जिनवानी सुना रहा हूँ, स्वाध्याय ले रहा हूँ, पाठशाला ले रहा हूँ, और मेरा उद्देश्य अलग है। बता, प्रसिद्धि, प्रशंसा, वीडियो, फॉलोअर्स आदि आदि आदि, समझ रहे? फिर मेरे पास ज़्यादा लोग आए, है ना, हमारे पास ही ज़्यादा पाठशाला में हमारे पास ही आए लोग, ऐसा कुछ है मेरे अंदर। समझ में आएगा नहीं? प्रसिद्धि पाठशाला की, क्योंकि बहुत जो भी पाठशाला थे उनको बड़ा सम्मान मिलता है ना, उनको बहुत स्वागत करते हैं आदि आदि, जो भी एंगल होंगे मुझे नहीं पता पूरे, पर फिर याद रखो मेरे अंदर है ये, अगर ये तो मुझे बंधन होता है इससे। दुनिया नाम करेगी, तारीफ करेगी, तालियां बजेगी तुम्हारे लिए, कितने बढ़िया काम कर रहे हैं विशाल भैया, और विशाल भैया तीव्र बंधन कर रहे, भयंकर। क्योंकि जिनवानी जैसा वो शिखर जी का नींबू का पानी और घर के नींबू के पानी में जमीन आसमान का अंतर है, वैसे ही घर पर मान का शायद करता है और ये जिनवानी की चेयर पर मान का शायद करता है। वहां प्रसिद्धि की भूख थी और यहाँ की प्रसिद्धि भूख वैसे ही 1000 गुना फल देगी। बस समझना, बहुत गहरी गहरी बात है, इंपॉर्टेंट। विशुद्धि से हो रहा है काम कि संकलेश से हो रहा है, बहुत जरूरी समझना। ये प्रभावना के कार्य भी संकलेश से होने लग गया आजकल, मैं देख रहा हूँ ना, खिंचाता नहीं। अरे क्या चल रहा है ये कौन से काम है ये? है विशुद्धि की काम है, संकलेश चल रहे बहुत। तो यहाँ पर भी ये भी बता दिया। अब मुझे बताओ कौन से बचे धर्म के कार्य संकलेश विशुद्धि से बोलने वाले? पूजा पाठ स्वाध्याय ध्यान सब हो गया हमारा, है ना। नियमों के भी ले लो, नियमों को, व्रतों को, हाँ वही ना, हाँ व्रत। अब व्रत भी देखो, देखा देखी लिए जा रहे, महाराज जी ने दे दिए है ना, माता जी ने दे दिया, वो भैया ने दे दिया, वो दीदी ने दे दिया, पंडित जी ने दे दिया। अब क्या हो रहा है बता? निर्जर हो रही है कि बंधन हो रहा है? बता। संकलेश ज़्यादा हो रहा है उससे, बता। ज़्यादा संकलेश हो रहा है कि नहीं? तो क्या होगा? बंधन होगा। समझ में? ये बात समझ में आई? तो हम तो उपवास ही नहीं करेंगे, हमको संकलेश होते हैं, हम तो बंधन हो जाएगा। याद रखना, उपवास करके संकलेश होने से बंधन होता है, ये मानकर उपवास नहीं कर रहा है ना, तो उपवास नहीं कर कर तो अगर खाने में आसक्त होगा तो उससे ज़्यादा संकलेश होगा, तो उससे ज़्यादा बंधन होगा। ये भी याद रख। अगर उपवास को संकलेश मानकर, बंधन होता हुआ मानकर नहीं किया, ठीक है, समझदारी करी, विवेक लगाया, लेकिन तू खाने के चक्कर में अगर तू संकलेश करेगा तो उससे भी महा अपराध होगा, बड़ा। मैं क्या क्या कह रहा हूँ समझ? दोनों बात कवर कर लिया हमने। कोई उपवास करके संकलेश करता है और कोई उपवास नहीं करके संकलेश करता है। तो जो संकलेश करेगा उसको बंधन होगा। तूने ठीक है उपवास में संकलेश होता मानकर तूने बंधन होगा मानकर तूने नहीं किया, लेकिन तू उपवास नहीं करके भी तू संकलेश करेगा तो समझ में क्या है? व्यापार में संकलेश विशुद्धि, वहां पर भी काम करेगी। व्यापार तो संकलेश वाला ही रहता है मुख्यतः से, लेकिन वहां पर भी अगर तू न्याय रखेगा, हर एक कस्टमर को भगवान देखेगा, समझेगा नहीं, वहां भी कुछ विशुद्धि रहेगी। किसी को 1 रुपये भी एक्स्ट्रा न को, किसी के साथ गलत माल न को, तो भी विशुद्धि है। कुछ लोग ऐसे ही करते थे पूर्व में, अब आजकल तो बच्चे नहीं ऐसे, है कि नहीं? गवर्नमेंट ऑफिस भी तुम अगर काम कर रहे हो तो तुम सेवा करो लोगों की, तुम्हें पगार तो मिल रहा है, पर वो विशुद्धि गायब है पूरी दुनिया में। कभी किसी को ब्राइब मत दो, कभी किसी की
है ना, किसी को लालच मत दो। अच्छा, तो ये सब विशुद्धि से है। अब घर में लोग हैं तुम्हारे, तो वो भी संकलेश मत करो कि ऐसे से वैसे से, और बंधन होंगे। विशुद्धि से रहो। विचारे हैं, कर्मों के मारे हैं, अज्ञान से फंसे हुए हैं, नेचर है, बिहेवियर है, वो खुद नहीं बदल सकते खुद को, वो चाहे तो भी नहीं बदल सकते, क्योंकि उनकी आदतें बन गई। क्योंकि आदत तोड़ना असंभव है। आपकी 2 साल पुरानी आदत नहीं तोड़ सकते आप, उनकी तो 50 साल पुरानी है। सच है क्या नहीं? तो वहां पर भी विशुद्धि रखो भैया, ऐसा ही है, क्या करें, बेचारे हैं। तो बस अपने आप को विशुद्ध रखने के लिए इतना सब कह रहा। आपसे भी इतना देखना मेरी विशुद्धि घट रही कि नहीं घट रही। वो सचिन जी ने ये लाइन बोली थी जब हमारी बात चली थी उनसे, तो बोले तुमको प्रभाव न करनी करो, अगर विशुद्धि घटती होंगी तो छोड़ देना सब, कोई फायदा नहीं। विशुद्धि घटा कर क्या प्रभाव न करनी, समझे कि उन्होंने इतनी बात बोली थी। विशुद्धि घट रही अपनी, वो काम करना मत, अपनी विशुद्धि बढ़े वो काम करो, समझे कि नहीं। मैं बोलते मुझे तो राग भी नहीं आता ऐसा प्रभावना वाला, आपको आ रहा है, कब क्या उधर रहते, ठीक है, लेकिन अगर आपकी विशुद्धि बढ़ रही होगी तो ही देख लेना खुद के अंदर। ऐसा ना हो जाए संकलेश बढ़ते जा रहे हैं, प्रभावना की काम बढ़ रहे, क्या फायदे कब हो, समझे कि नहीं। तो कैसे प्रभावना कब होगी? मैंने कहा सबसे प्रसन्न रहो। 2 लोगों को काम समझा रही, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, जीवन तुम्हारा। सब जब बोले कि यार कुछ नहीं इनके पास, तभी आनंदित रहते, तो समझ लेना आप प्रभावना कर लोगे तब। समझ में आ गया? तो संकलेश विशुद्धि के ऊपर बोला ना, इसको मुझे डिटेल में समझाना है कि अगर कोई व्यक्ति मिथ्या दृष्टि हो, ध्यान से सुन लेना, ज्ञान जान रूप रहो या अजान रूप रहो, लेकिन अगर वो विशुद्ध है तो उसकी निर्जरा होगी। विशुद्ध बोला हमने, क्रिया नहीं बोली, याद रखना, विशुद्ध, उसके परिणाम विशुद्ध रहने चाहिए। दान दे रहा है सच्चे भावों से, धर्म प्रभाव न कर रहा है सच्चे भावों से, पूजन दर्शन सच्चे भावों से, माँ बाप की सेवा सच्चे भावों से, मेवा के लिए नहीं। वे सब विशुद्ध है, वे सब अकाम निर्जरा कर रहे हैं। सिर्फ तो समझ लेना, देखो माँ बाप है, मेरे भाई नहीं संभालेगा, मुझे संभालना पड़ रहा है, अकाम निर्जरा नहीं होगी तुम्हारी को। आप समझ, हर जगह समझना, तुम क्या कर रहे हो, बंधन कर रहे हो, संकलेश में तो हो ही पूरे, मजबूरी पड़ गई तो संभाले, तो इसका थोड़ी ऐसे थोड़ी है, तो संकलेश भाव रूप हो गया। आप समझे ना, विशुद्धि तो हमारे हर जगह चेक की जाएगी। हर समय खुद को चेक करो, मैं विशुद्ध में हूँ कि संकलेश में हूँ। तो जो जो विशुद्धि में है वे सब निर्जरा को करेंगे। समझ में आ गया? पढ़ते आओ। निर्जरा जो बोली, जो 3 कर्म प्रकृति या कर्म कर्म का खेलना नहीं है। यहाँ पर बोल रहे क्या आपने मतलब पढ़ा है कि आप पूछ रहे? ऐसा भी नहीं। वैसे तो उन्होंने निर्जरा जब पढ़ी थी, एक्चुअल वाली जो होती है मोक्ष मार्ग वाली, वो भी उसमें क्या रहता है, स्थिति और अनुभाग घटने को ही निर्जरा कही गई है। एक्चुअल वाली भी निर्जरा ऐसी होती है, कर्म कम हो जाना वो निर्जरा नहीं है, कर्म की क्वांटिटी कम हो जाना निर्जरा। मंदरूप कर्म होती। हाँ, तो वो ये फीलिंग यहाँ पर भी वही लेने का। क्यों क्यों बताओ, सिर्फ है कि वो वैसी मोक्ष मार्ग जितनी कम नहीं होगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। होता है ना, वो नारक में नहीं जाएगा, तिरंज में नहीं जाएगा, देवगति में जाएगा कुछ दिन के लिए, मतलब जो देव आयु रहेगी उतनी आयु जिएगा, लेकिन बाद में वापस तो जाना है जहाँ जाना है, गोदा दी अकाम नहीं जरूरी कहा ना, ज़्यादा काम नहीं होगा उससे हमारा। ठीक है, ठीक। एक एक समय एक एक समय खेल पूरा एक एक समय का है, हर समय याद रखना। फिर हम जब संकलेश में रहे तभी चायु बंधन हो गया, तो इसलिए भावों को हमेशा विशुद्ध रखना। सावधान रहना, कौन सा भी भाव आया और उस समय आयु बंधन हुआ तो क्या होगा, समझ रहे क्या नहीं? इसलिए भावों को विशुद्ध रखना, संकलेश होने देना नहीं बिल्कुल। ठीक, पढ़ लो। इसी प्रकार मिथ्यात्व अवस्था में किसी समय चरित्र गुण विशुद्ध रूप है। देखो, चरित्र गुण विशुद्ध रूप, इसलिए चरित्रावरण कर्म मंद है। चरित्रावरण मतलब कौन बात कर रहे हो? चरित्रावरण मतलब ये अपना चरित्र मौनी, ऐसा बोले। उस मंदता से निर्जरा है, क्लियर लिखा है। देखो ये मंद कैसे बोलेंगे हम? अभी तो परसों मना किए 5-6 दिन पहले, चरित्र मौनी मंद निर्जर मिथ्या दृष्टि का विशुद्धि कहा। विशुद्धि ये कौन सी वाली? गर्भित वाली थोड़ी सी, ठीक है। देखो लिखा है किसी समय चरित्र गुण संक्लेश रूप है,
इसलिए केवल तीव्र बंध है। देखो वर्ड क्या है वहाँ पे, अभी पे केवल बंध नहीं आया, बोलो केवल तीव्र बंध आया। याद रखना, मैं आपको बताऊँ, ज्ञान के अजान रूप रहने से केवल बंध है, लेकिन चारित्र के संश्लेष रूप रहने से केवल तीव्र बंध है। हम समझते हैं नहीं, छोटे छोटे प्रसंग में कितना खींच लेते हैं हम। 2-5 रुपए का नुकसान, 2-5 100 रुपए का नुकसान, 2-5 हजार का नुकसान, और कर्म बंधन खरबों काल के। इसलिए मतलब रविंद्र जी की बात बोली थी हमने, करोड़ों का नुकसान सह लेना, परिणामों को बिगाड़ना मत। मैं वही बोलता हूँ, घर पे भी छोटे मोटे सब प्रसंग गायब करो तुम, एक भी ऐसा ना हो। हम क्योंकि बड़े से बड़े प्रसंग में हमारे को विश्व संकलेश नहीं होने देना है, तो छोटे छोटे में क्यों कर रहे हो आप? यानी कोई शरीर को काटे तब भी हमको संकलेश नहीं होने देने का है, समझ रहे क्या नहीं? और तुम यहाँ पर तो इसने वो कर दिया तो तुमको चू हो जा रही है, तो क्यों भैया? फिर तुम प्रभाव ना भी कैसे कर पाओगे बताओ, समझ रहे क्या नहीं? मगर तो प्रभाव ही नहीं पड़े किसी का। मैं इतनी बात गहराई से समझना हमारे को, क्योंकि बताओ संकलेश से केवल तीव्र बंधा, केवल तीव्र बंधा है। ठीक है, कंप्लीट करते हैं आप। चलो, इस प्रकार मिथ्या अवस्था में जिस समय जान रूप ज्ञान है और विशुद्धता रूप चारित्र है, उस समय निर्जरा है। क्लियर हुआ? ज्ञान जान रूप रहे और चारित्र विशुद्ध रूप रहे, उस समय निर्जरा। तो हमने बताया ना, वो अजैन गुरुओं को देख लो या द्रव्यलिंगी की केस ले लो आप, इन जीवों को क्या होगा? बोलो निर्जरा ही होगी। अजैन गुरु में हमने वो वाले बोले जो आजकल की भटके हुए, वो नहीं बोल रहे हम, 5-50 साल पहले वाले जो थे ना, हमने देखो जल समाधि ले ली आदि आदि, समझ रहे? कोई कोई कौन सी समाधि ले, कोई कौन सी समाधि ले, तो बोलना यह है कि वो भी घर छोड़े हैं, जान रूप होकर ही, समझ रहे, विशुद्ध रूप होकर ही, है ना, सेवा में लगे रहते थे लोगों की, समझे कि नहीं? तो उनको भी निर्जरा होती है। और वो जो द्रव्यलिंगी है, वे भी तो घर छोड़े हैं, जान रूप होकर ही छोड़े हैं, है ना, और विशुद्धता से ही छोड़े हैं, विशुद्धता धारण किए हुए हैं, तो ऐसे जीवों को भी निर्जरा होगी। दोनों के निर्जरा में फर्क नहीं, वैसे तो भावों में जितना फर्क रहेगा उतना ही फर्क रहेगा। आप बोलेंगे द्रव्यलिंगी की ज़्यादा विशुद्धि होगी, हो भी सकती है, समझे कि नहीं? समझ में? कोई ऐसा भी जरूर नहीं, कोई अजैन वाला भी ज़्यादा विशुद्धि प्रकट कर ले, भरोसा नहीं, समझे क्या नहीं? तो जो जितनी विशुद्धि प्रकट करेगा उतनी उसको निर्जरा होगी। तो फिर मुझे बताओ कि वो मिथ्या दृष्टि बहुत विशुद्धि कर ले तो देखना बहुत करेंगे होते, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि के रेंज में हो। सम्यक दृष्टि की विशुद्धि मिथ्या दृष्टि के टॉप विशुद्धि से कई गुना ज़्यादा रहेगी, याद रखना क्या हमेशा। मिथ्या दृष्टि की विशुद्धि रह सकती है, लेकिन मिथ्या दृष्टि की रेंज उसकी बहुत कम है। 1/4 गुण स्थान वर्ती भोगों में लगकर भी उसकी विशुद्धता मिथ्या दृष्टि के सन्यासी मिथ्या दृष्टि से ज़्यादा रहती है। बहुत गहरी गहरी बातें, मैं क्या क्या बताऊँ आप, समझे क्या? कुछ कहना है हमारे को, विशुद्धि की लेवल बढ़ानी है हमारे को। उसके पहला उपाय तो आप सम्यक दृष्टि बन जाओ, आपकी विशुद्धि एकदम टॉप लेवल की हो जाती है, समझे कि नहीं? और नहीं भी हो अगर सम्यक दृष्टि तो तब तक विशुद्ध रखो खुद को, जान रूप रखो, याद रखना, जान रूप रखोगे तो विशुद्धि सहज ही रहेगी। आप गहल मत हो जाओ। गहल होना मतलब क्या? घर पर के सासू देखी गलत बिहेवियर करता हुआ दिखा तो गहल हो गई, काफी ज्ञान अज्ञान रूप हो गया, चारित्र संकलेश रूप हो गया, बंधन चालू। घर पे गए, दुकान पे गए, व्यापार में एम्प्लॉय बैठे हुए दिखे, टाइम पास करते मोबाइल देखते हुए दिखे, हो गए, समझ रहे? आदि लगा लेना सब, है ना, कि भाई ऐसे कर, भाई ऐसे कर, बेटे ऐसे कर, वोट कर, संकलेश मत हो जाना, समझ रहे? तो बहुत तीव्र बंधन होता है। पक्का हुआ? ठीक है, बाकी के अपन चर्चा कल करेंगे, समय हो गया हमारा। सहजा